तो बेटा यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? इस इक्वेशन ठीक बनाई हुई है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें ये इक्वेशन ठीक बनाई है हम लोगों ने। सर लग तो ठीक रही है। तो x की क्या वैल्यू आई है इसमें? बेटा x की वैल्यू बता दो, क्या आ रही है? कैलकुलेटर को बताओ इक्वेशन। 100 क्या? 100 आ रही है। 100। 100। तो 100 हमारे पास फर्स्ट क्लास, उसमें नंबर ऑफ सीट्स 100 हैं। सेकंड क्लास में फिर नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी? 300। 300। जर्नल इनक्लोजर में कितनी, जर्नल इनक्लोजर की कितनी सीट्स होंगी? 200। 200। अब अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स यस पूछता सर। तो आप उसे क्या आंसर कर देते? 600। तो आप उसे आंसर करते 600 अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूछी जाती। लेकिन उसने आपसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स नहीं पूछी, उसने कहा हाउ मैनी पर्सन्स अटेंड द शो। तो शो कितने लोगों ने अटेंड किया? अभी तो 20 सीट्स तो हमारे पास खाली थी फर्स्ट क्लास की, तो 580 सर। वो 20 माइनस करते हैं तो कितने पर्सन ने शो अटेंड किया? 580। 580। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 580। 580। क्लियर? क्वेश्चन नंबर यस सर। 13 यस सर। सबको सर क्लियर लेकिन हो पहले चुका? भी तो ये -20। क्या? नहीं, वो तो रेवेन्यू फाइंड करने के लिए सर हमने पहले भी तो किया। माइनस। बेटा वो रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हमने किया था और वैल्यू एक्स की फाइंड की, और एक्स से मुराद फर्स्ट क्लास में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। रेवेन्यू, अब देखें खाली सीट से तो यस हमें सर। रेवेन्यू नहीं मिलना ना, नहीं। तो इस वजह से वो यस माइनस किया था 20। ठीक हो। ओके। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14, जी सर। log एक्स वाई इज इक्वल टू 0.3, log x ओवर y इज इक्वल टू 0.5, और हमने फाइंड log ऑफ y करके देना था। बेटा log एक्स वाई है तो क्या इसको यूं लिख दूं, log ऑफ x प्लस log ऑफ y यस सर। इज इक्वल टू 0.5। नो, कोई, सॉरी 0.9। 0.9, 0.9, कोई इशू? यस सर। नो और सर। log x ओवर y है, डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने ये रूल पढ़ा था ना कि उनको आपस में सब्ट्रैक्ट माइनस करके कर। लिख दें, यस सर। इज इक्वल टू 0.5। क्लियर? यस सर यस क्लियर। सर। तो बेटा ऐसा नहीं लग रहा जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनी हुई हो, यस सर। हैं? तो इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते थे। log ऑफ x को कंसीडर करो जैसे ये x लिखा हुआ है, log ऑफ y को कंसीडर करो जैसे ये y लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.5। तो ये कैलकुलेटर को बताओ, तो log ऑफ x की वैल्यू भी आ जाएगी, log ऑफ y की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। क्या ऐसा नहीं है? और अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहो तो बेटा log ऑफ y माइनस log ऑफ y से कैंसिल, तो 2 log ऑफ x ऐड किया तो 0.9 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1.4। तो यहाँ से जो log ऑफ x की वैल्यू आती है वो हमारे पास आ रही है 0.7। कैसे ही है? log of x is equal to 1.4 divided by 2 is equal to 0.7। अब अगर log of x 0.7 हो तो इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो 0.7 प्लस log of y is equal to 0.9। तो log of y की क्या वैल्यू हो जाएगी?
0.2. Yes, sir. ओके, तो बेटा ये Sir, एक ही calculator से हो सकता है? सिंपल, बेटा ये कैलकुलेटर से अभी नहीं बताया कि log ऑफ x को x कंसीडर कर दो, log ऑफ y को y, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। मतलब कैलकुलेटर पे बताओगे 1 1 0.9 1 सेकंड में माइनस माइनस 1 0.5, है। तो x की जो वैल्यू होगी वो log ऑफ x को डिनोट करेगी और y की जो वैल्यू होगी वो log ऑफ y को डिनोट करेगी। तो वहां पर भी 0.7 और 0.2 आंसर होंगे। यस सर। सर आ गया। ओके, समझ आ गई है सबको क्वेश्चन नंबर 14 की? जी सर। Yes, sir, clear. तो ये कैलकुलेटर पे भी बहुत इजीली हो सकता था, और कैलकुलेटर ही बल्कि इसका बेस्ट मेथड था कि आप इस क्वेश्चन को करते ही कैलकुलेटर से। तो सिंपल सी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनी हुई थी। जी, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। अब देखें यहाँ पर log ऑफ x माइनस 1/2 log ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ इंटू 3x माइनस 4। तो हम इसको ना यूँ लिख सकते हैं, log ऑफ x माइनस, ये जो पावर है ना, ये पावर यहीं पे वापस चली जाए। पावर को रूल ये पढ़ा था ना कि log से पहले आ जाती है, तो ये जो log से पहले वाली वैल्यू है वो बेसिकली उस कांस्टेंट की पावर है, तो उसको यूँ लिख दें, log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 1/2। क्लियर? इसी तरह से राइट हैंड साइड पर ये पावर इसके ऊपर चली जाए वापिस, तो क्या लिखेंगे, log ऑफ 3x 3x minus माइनस 4 रेज़ टू पावर 1/2। 2. यहाँ तक क्लियर है सबको? अब Yes sir. अब इसको हम यूँ लिख देंगे, log ऑफ x, दोनों की बेस सेम है, तो log ऑफ x ओवर अंडर रूट ऑफ 2 कर दूं। Yes, sir. इसी तरह से log ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 4, कोई एतराज़? No, sir. log की वैल्यूज़ ख़त्म हो गई आपस में, तो x को फाइंड करने के Yes, लिए sir. x को फाइंड करने के लिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Yes sir. इस तरह से हो सकता है। अदरवाइज जो सबसे इजी मेथड है वो ये है कि भाई आप ऑप्शंस में से वैल्यू उठाओ, जैसा कि 2। अब जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे 2 पुट कर दो, तो ये ज़रा log ऑफ 2 माइनस 1/2 log ऑफ 2, इसकी वैल्यू फाइंड करना क्या आती है। हाँ जी, क्या वैल्यू है इसकी? अंडर रूट ऑफ 2 आ रही है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू 0.15. कहाँ, तो वो एस टी की प्रेस करो ना, तो अंडर रूट ऑफ 2 नहीं आ रहा, या अंडर रूट 2 Yes की sir. वैल्यू देखो तो 0 पॉइंट जो बोल रहे हो वही वैल्यू है। कैलकुलेटर पे क्या शो हुआ है? 0.1505. 1505। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड पर भी इस एक्स की जगह पे 2 पुट कर दो, तो देखो क्या आंसर है, 0.1505। क्या लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई? Yes, sir. Same. तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर ये बोथ का ऑप्शन ना होता ना, तो मैंने 2 को बस टिक कर देना था। बोथ का ऑप्शन मौजूद है, तो आप ज़रा 4 को भी चेक कर लेंगे,
तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर x की जगह पे 4 पुट करके वैल्यू फाइंड करो, फिर राइट हैंड साइड पर x की जगह पर 4 पुट करके वैल्यू फाइंड करो, और फिर भी आपके पास लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएंगी। जरा जल्दी से चेक करें क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। जी बेटा, 4 के साथ भी आंसर इक्वल आ जाते हैं हमारे पास। Yes, Yes, sir. तो इसलिए हम लोग ऑप्शन सी को टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। क्लियर? तो बेटा ये Yes, हमारा sir. चैप्टर 3 टेस्ट नंबर 3 था, चैप्टर 3 से रिलेटेड, और इसकी डिस्कशन कंप्लीट हो गई। राइट? Yes, sir.